गुरु प्यारी संगत राधा स्वामी जी। 30 मई 1990 की सुबह महाराज जी ने डेरा के सेक्रेटरी श्री FL सोंधी तथा कुछ प्रमुख सत्संगियों को बुलाया। उन्होंने डॉक्टर जोशी के सिवाय और सभी डॉक्टरों, नर्सों और अपने परिवार के सदस्यों को कमरे से बाहर भेज दिया। उसके बाद जो कुछ महाराज जी ने फरमाया वह उन सबके लिए एक बहुत बड़ा आघात था। महाराज जी ने सेक्रेटरी से अपनी वसीयत लिखवाई और सरदार गुरिंदर सिंह ढिल्लो, सुपुत्र सरदार गुरमुख सिंह ढिल्लो यानी मोगा को अपना रूहानी जानशीन अथवा उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महाराज जी ने उन्हें सत्संग और नामदान देने की आध्यात्मिक शक्ति और अधिकार प्रदान किया और उन्हें राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी तथा महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी ब्यास का संरक्षक नियुक्त किया। वसीयत के लिख लिए जाने के बाद महाराज जी ने अपनी पढ़ने की ऐनक लगाई और ध्यानपूर्वक वसीयत को पढ़ा। वसीयत सभी गवाहों को भी पढ़कर सुनाई गई। वसीयत लिखाते समय महाराज जी की आवाज़ थोड़ी धीमी किंतु स्पष्ट और दृढ़ थी और जिस समय उन्होंने वसीयत पर दस्तखत किए महाराज जी के मुख पर एक अपूर्व तेज था। वह अपनी रूहानी ज्योति में जगमगा रहा था। फिर वसीयत पर श्री FL सोंधी, डॉक्टर PF जोशी, सरदार सेवा सिंह और श्री वीरेंद्र सेठी ने दस्तखत किए। हुजूर के आदेश अनुसार सरदार सोहन सिंह भंडारी ने ग्राम के सरपंच की हैसियत से अपनी स्टाम्प लगाकर दस्तखत किए। कुछ समय बाद महाराज जी ने श्री FL सोंधी तथा वसीयत के एक और गवाह को बुलाया और उन्हें वसीयत की फोटो कॉपीज यानी जेरॉक्स कॉपी करवाने और मूल प्रति को डेरा की तिजोरी में रखने के बारे में आदेश दिए। महाराज जी द्वारा वसीयत बनाए जाने से उन सभी सत्संगियों को जो उस समय वहां मौजूद थे बहुत गहरा आघात लगा, परंतु उनकी भीगी आंखें और दुख पीड़ित चेहरों को देखकर महाराज जी ने कहा, सोंधी साहिब फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। हम नहीं जानते थे कि हुजूर महाराज जी का अच्छा हो जाऊंगा का मतलब नया चोला बदलने से था, क्योंकि संत शब्द का साकार रूप होते हैं। समय के अनुसार शब्द की ताकत एक नए शरीर में काम करती है। कुछ तसल्ली पाकर वे नीचे आ गए और वसीयत की कॉपी करवाने तथा उसे तिजोरी में रखने चले गए। राधा स्वामी जी।